मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मकर राशि के जातकों के बारे में एक एक जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, हर साल में कौन से महीने शुभ होते हैं, आपके जीवन में कौन कौन से साल अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप में क्या क्या खास गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, आप किस काम को रुचिपूर्ण तरीके से करके जीवन में सफलता पा सकते हैं, आपका भाग्योदय किस साल में होता है, आपका प्रेम किस राशि वालों के साथ में सफल होता है और आपका दाम्पत्य जीवन किस राशि वालों के साथ में सुखद रहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपको किस किस प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है, आपके लिए कौन से वार शुभ है, कौन से अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, कौन सा नग पहनना चाहिए, आपकी मित्र राशियां और आपकी शत्रु राशियां कौन कौन सी है, आपके लिए कौन सा मंत्र करना ठीक रहेगा, आप जीवन में ऐसा क्या करें कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बन जाए, आदि सभी बातें आज मैं आपको पूर्ण रूप से इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। हालांकि मैं आपकी मकर राशि के इस विषय पर पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन उसके अलावा इस वीडियो में और अधिक जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। और वीडियो के शुरू में मैं आपको सबसे पहले आपकी मकर राशि के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को दबाएं, ताकि मेरा वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको सबसे पहले देख सकें। एक बात और कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें और आपके मित्र अथवा परिवार में जो मकर राशि के लोग हैं उनको भी यह वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अपनी मकर राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। एक बात और कि मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वह वहां पर आप केवल दिन में रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे तक ही फोन करें। बाकी समय में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं व्यस्त रहता हूं दिन भर। व्हाट्सएप पर आप अपनी बात किसी भी तरह की जो आपके ज्योतिष से संबंधित है वह कर सकते हैं मेरे से। कुंडली के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर मेरे को कोई एक सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब आपको फ्री में दे सकता हूं। मेरे पास इतना ही टाइम होता है। अगर आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप यह सेवा मैंने शुल्क वाली रखी है और शुल्क भरने के भी 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद आपका जो नंबर है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बीच बीच में आप प्लीज करके मेरे पर जो दबाव डालते हैं यह मैं अच्छा नहीं समझता हूं, क्योंकि यह एक सेवा ऐसी है कि सबको जरूरत है और मैं सबको टाइम देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता है। मैं व्यस्त आदमी हूं, इसलिए मैं सबको पूरी कुंडली नहीं बता पाऊंगा। तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। आप केवल एक सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले तो आपको यह जानकारी कर लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 10 नंबर का अंक लिखा है वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि मकर है। तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपकी जन्म राशि मकर नहीं है, चंद्रमा कहीं किसी और अंक में लिखा हुआ है, तो आप वह राशि मेरे चैनल पर आकर यति ज्योतिष नाम के जो फोल्डर है वहां पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको आपकी मकर राशि के बारे में परिचित करवा देता हूं कि मकर राशि कैसी होती है। आपकी मकर राशि 12 राशियों में 10वें नंबर की राशि है। आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह मकर यानी कि मगरमच्छ है, जो कि असल में आधा हिस्सा मृग यानी हिरण और आधा हिस्सा मछली प्रतीत होता है, जो कड़े परिश्रम का परिचायक होता है। आपकी जो राशि है वह पृथ्वी तत्व की है, तमोगुणी है, चर स्वभाव की है, चतुष्पद और जलचर प्रतीक है,
निवास स्थान वन और नदी में रहता है, कांति स्निग्ध है, रात्रि और पश्चिम दिशा में बली होती है, सामान्य कद है, राशि सत्ता नकारात्मक है, पृष्ठोदय सम और स्त्री संज्ञक राशि है और शनि ग्रह के प्रभाव वाली राशि है। आपकी राशि में 3 नक्षत्र और उनके 9 चरण मिलकर आपकी मकर राशि बनती है। पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। इस नक्षत्र के 3 चरण आपकी राशि में आते हैं और एक पहला चरण धनु राशि में जाता है। दूसरा श्रवण नक्षत्र है, इसके 4 चरण आपकी राशि में आते हैं और तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र है, जिसके 2 चरण आपकी राशि में आते हैं और बाकी 2 कुंभ राशि में जाते हैं। इन तीनों नक्षत्रों के कुल 9 चरण हैं और इन 9 चरण में से मिलकर 3 नक्षत्र और 9 चरण से मिलकर आपकी राशि के 9 नाम के अक्षर बनते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। इन अक्षरों से यदि आपका नाम शुरू हो रहा है तो आपकी जन्म राशि मकर है। आपकी मकर राशि में मंगल 28 अंश तक उच्च का और 5 अंश तक गुरु नीच का रहता है या फल देता है। शनि अपनी इस मकर राशि में स्वग्रही होता है और केतु के लिए मकर राशि मूल त्रिकोण की राशि होती है। आपकी मकर राशि का स्वामी शनि दीर्घ यानी कि बड़े कद का है, अति पापी, नपुंसक और ग्रह मंडल में दूत की संज्ञा प्राप्त है। वैसे शनि को 9 ग्रहों में न्यायाधीश भी माना जाता है और यह माना जाता है कि शनि को यह अधिकार प्राप्त है कि सभी जीवों को, अजीवों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने वाले ग्रहों में गिनती होती है इनकी। हमारे शरीर में शनि का स्थान स्नायु और नसों के रूप में प्रभावित रहता है। यह था आपकी राशि के बारे में छोटा सा परिचय और अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आपको बताऊंगा कि मकर राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। मैं पहले पुरुषों और उसके बाद में महिलाओं के स्वभाव के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप मकर राशि के पुरुष है या महिला है, इस भाग को पूरा बहुत गौर से देखिए, सुनिए और नीचे पट्टी में जो लिखा हुआ आ रहा है पढ़ भी सकते हैं आप। मकर राशि के पुरुष बहुत योजनाबद्ध काम करने वाले और परिश्रमी होते हैं। स्वभाव से गंभीर होने के कारण हर वस्तु स्थिति को बहुत गंभीरता से विचारने वाले होते हैं। उदासीन किंतु दूरदृष्टि वाले होते हैं। इसी कारण से धैर्यवान, विचारवान और महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। आप हमेशा रचनात्मक कार्य करने में रुचि रखते हैं और जो काम करते हैं हमेशा दूर की सोच कर ही करते हैं। आप मितव्ययी नहीं होते, बहुत खुले हाथों से खर्चा करते हैं और यही आदत आपको एक समय में धन को लेकर चिंता का कारण बन जाती है। आप अगर सबका हित सोचकर काम करते हैं तो आपको यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और ऐसा नहीं करके अगर आप केवल अपने विषय में सोचेंगे तो या फिर जीवन में लापरवाही बरतेंगे तो अपयश का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर एक खूबी ऐसी होती है कि आप अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों की सहायता लेने में या आड़ लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। आप सिद्धांतवादी होते हैं और जीवन जीने में आपके सिद्धांत बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसलिए ही आप सिद्धांतों को, ऐसी बातों को जो सिद्धांत वाली होती है उनको सर्वोपरि ही मानते हैं। यही कारण है कि आप किसी के विश्वास पात्र भी जल्दी बनते हैं और जल्दी ही अपनी विश्वसनीयता को खो भी देते हैं। प्राय आप अपने गृहस्थ जीवन में असंतुष्टि रहते हैं। आपके जीवन में अनेक बार उत्थान और पतन का समय आता है और ऐसे में आप प्राय घबराकर गलत निर्णय भी कर बैठते हैं और तुरंत ही अपने साथी पर अविश्वास कर बैठते हैं। इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है और एक सच्चे साथी और एक अच्छे शुभ चिंतक को आप खो बैठते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और निभाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आपको थोड़ी जिम्मेदारी दे देता है तो थोड़े समय बाद ही आपको खिंचाहट शुरू हो जाती है और उससे आप कतराने भी लगते हैं। आप अकेले मनन बहुत करते हैं, लेकिन जिसके साथ आपको
अपने मन की बातें शेयर करना चाहिए, उसके सामने आप ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए आप रहस्यमय लगते हैं। यह था मकर राशि के पुरुषों के स्वभाव और व्यक्तित्व की जानकारी। और अब मकर राशि की महिलाओं के स्वभाव और व्यक्तित्व की जानकारी मैं देता हूं आपको। तो मकर राशि की महिला है अगर आप, तो बहुत ही स्वच्छंद स्वभाव की प्रकृति की होती है। आप प्रतिस्पर्धा करना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन अगर ज्यादा प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धा ज्यादा लंबी हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप पर कोई अंकुश लगाए, ये आपको कतई बर्दाश्त नहीं होता है। इसी कारण आप अच्छी सलाह और सलाह देने वाले सच्चे मित्र या साथी को भी खो बैठती है। किसी भी विषय पर आप दूरदृष्टिता से सोचती जरूर है, लेकिन वर्तमान समय का लाभ हानि देखकर तत्काल लाभ वाली स्थिति को चुनना आप पसंद करती है। ऐसे निर्णय आपको भविष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। पुरुषों की तरह ही आप विचारशील और बहुत महत्वाकांक्षी होती है। हर क्षेत्र में आगे रहना ही पसंद करती है। दूसरों की हंसी उड़ाने में आपको कोई गुरेज नहीं होने के कारण कभी कभी आप की भी हंसी, आप खुद भी हंसी का पात्र बन जाती है। विपरीत लिंगी को आप अपनी बात कैसे समझाने में सफल हो जाती है, कैसे भी समझाने में सफल हो जाती है। बाद में भले ही आप अपनी बात पर अडिंग न रहे, आपको अपनी बात और वादों से मुकर जाना या मुकर जाना मतलब कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जिससे आप वादा करते हैं वह वादा भी आप तोड़ दें तो भी आपको कोई ऐसा नहीं महसूस होता कि आपने कुछ गलत किया। आपकी इच्छा हमेशा अपने मन को शुद्ध रखने की होती है, लेकिन बात अगर बाहरी वातावरण की आ जाए तो आप सबसे पहले बाहरी वातावरण को सुधारना पसंद करती है। आपको अपने गृहस्थ जीवन में अनेक समस्याओं का और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सांसारिक और पारिवारिक जीवन चाहे वो दाम्पत्य जीवन ही क्यों न हो, आप हमेशा अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करती है। आपका प्रेम जीवन प्राय असफल रहता है। भाग्य से ही कभी सफल आप हो सकते हैं। किसी का आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहती है और अपने प्रयासों के आधार पर ही आत्मनिर्भर रहने की कोशिश में लगी रहती है। आप जल्दी निर्णय लेने वाली होती हैं और भावुक भी होती है और कल्पना प्रिय भी होती है। उपकार करने के मामले में आप अग्रणी रहती है, लेकिन अपने ऊपर किए उपकारों पर आप अपने विचार उस समय बदल जाते हैं या बदल देती है। जो आपसे विद्रोह करता है उसके प्रति आप क्रूरता वाला व्यवहार करने में संकोच नहीं करती, लेकिन फिर भी आप कभी जोखिम उठाना भी पसंद नहीं करती है और हमेशा जोखिम से बचकर रहती है। आपके व्यवहार को लोग समझ नहीं पाते और आपकी निंदा कर बैठते हैं या आपसे घृणा करने लगते हैं। आपके जीवन में बस उतार और चढ़ाव का ही खेल चलता रहता है। कोई मित्र भी आपके साथ लंबे समय तक या ज्यादा समय तक नहीं चलता। नए मित्र मिलते ही पुरानों को आप भूल जाती है। यह अच्छी बात नहीं है। यह था मकर राशि के पुरुष और महिलाओं के स्वभाव के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। अब मैं पुरुषों और महिलाओं में क्या खास गुण होते हैं यह बता रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से देखें, सुने और पढ़ें। पहले मैं गुण बताऊंगा और फिर उसके बाद में अवगुण बताऊंगा। तो बात करते हैं कि आप मकर राशि के हैं तो आपके अंदर गुण क्या होते हैं। पहला गुण, आप दिखावे को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इसलिए लोग आपको कठोर समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में आप हमेशा अपने प्रति सहानुभूति और प्रेम भरा व्यवहार चाहते हैं और सभी किस्म के लोगों पर भरोसा भी आप कर बैठते हैं। दूसरा है, आप में भरपूर एनर्जी होती है। आप में किसी भी काम के प्रति एकाग्रता भी होती है। तीसरा गुण है, आप में उत्तरदायित्व निभाने की और सेवा भावना की भी खूब होती है आपके अंदर। अगर
ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ आप पर डाल दिया जाए तो आप जल्दी ही नर्वस भी हो जाते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा और उच्च अभिलाषा होने के कारण आप जीवन में बहुत ऊपर तक सफलता हासिल भी करते हैं। आप 5वां बता रहा हूं कि आपके अंदर क्या गुण है। आप प्राकृतिक रूप से सदैव रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं और कहते कुछ है और करते कुछ है। 6, जिससे आपको खास मतलब होता है उसके साथ सदैव काम आप आते हैं, लेकिन वैसा भी आपका जो स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप सबके काम आते हैं, लेकिन इसमें आप के लिए जो कुछ करता है उसके लिए आप थोड़ा ज्यादा काम आते हैं। 7वां है, आप दयालु भी बहुत होते हैं और भावना में बहकर दूसरों पर अपना सर्वस्व निछावर करने को भी तैयार हो जाते हैं। 8वां, आपकी जो खास खूबी है वह यह कि आप योजनाओं और आविष्कारों के साथ ही नए नए कामों में अनुसंधान करने वाले होते हैं। 9वां, आपके शुभ और शुद्ध विचार आपको प्राप्त अनुभवों के आधार पर मान सम्मान और उन्नति और सहयोग प्रदान करवाते हैं। 10वां गुण, दूरदृष्टिता आपके पास होने के कारण आप हमेशा अपने कार्यों के अंजाम के बारे में पहले ही समझ लेते हैं। यह आपका खास गुण होता है। ये थे आप में गुण, और अब मैं आपको आपके अंदर क्या अवगुण है वह बताता हूं। तो पहला अवगुण, दूसरों की पीठ पीछे निंदा करना आपको शोभा नहीं देता है। इस अवगुण को आपको अपने अंदर से निकालना चाहिए। दूसरा अवगुण, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आप को निर्भर आप बनाएं, यह तो ठीक रहेगा। तीसरा, आपके अंदर कभी स्वार्थ या लोभ को अपने मन के अंदर स्थान न दे, और अगर पैसे का महत्व जीवन में आप समझते हैं तो उन लोगों को इतना महत्वहीन न समझे जो आपका साथ दे रहे हैं, कि वो केवल आपके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले लोग हैं। चौथा, भोग विलास भी आवश्यकता है, लेकिन इससे विपरीत लिंगी के साथ ज्यादा समय आप बर्बाद ना करें। आपको समझ के लिए मैं कुछ करना है, उसके लिए आपको थोड़ा अपने भोग विलास से अलग समय निकालना चाहिए जीवन में। वह आप भोग विलास के चलते समय नहीं निकाल पाते, यह एक बड़ा अवगुण होता है। 5वां, सभी प्रकार के नशे से दूर रहें। जिद की अधिकता से आपको नुकसान होगा। आलस भी आपको जीवन में असफलता ही देने वाला सिद्ध होता है। 6, आपको एकांत में रहना पसंद है, लेकिन ऐसा करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं, जबकि आपको समाज आदि के कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। 7वां, कभी कभी अहंकार और मन संकालु होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। और 8वां, आप जितना लापरवाही करते हैं या फिर कभी कभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं, ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। 9वां अवगुण, जीवन में आगे बढ़ना है तो झुंझलाहट, खीज और परेशानी को आप महत्व न दें। 10वां, मकर राशि के लोग अगर नशे की लत के शिकार हो जाए तो वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, इसलिए नशे आदि से दूर रहें और धन संबंधित समस्याओं को आप आमंत्रित ना करें। यह थे आपके अवगुण और गुण और महिलाओं के और पुरुषों के स्वभाव व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप इन अवगुणों को अपने से दूर कर दें, जीवन में छोड़ दें, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। अब आगे मैं आपको कुछ और इससे भी ज्यादा खास बातें बताने वाला हूं, जिसमें आपको यह बताऊंगा कि आपके जीवन में कौन कौन से साल शुभ सफलता देने वाले होते हैं और हर साल में कौन कौन से 4 महीने आपके लिए शुभ और उन्नति कारक होते हैं। इसके साथ ही आपका भाग्योदय कब होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप इन सालों को गौर से सुने और देखें, यह भाग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले आपके भाग्योदय से। तो आपका भाग्योदय आपके जीवन के 36वें वर्ष में होता है। इसके अलावा कुछ और साल जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और विशेष उन्नति कारक होते हैं, जैसे कि 25वां साल, 33वां साल और 42वां साल जीवन में खास उन्नति वाले और अच्छे परिवर्तन लाने वाले होते हैं।
इसके अलावा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले जो साल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं: 18वां, 17वां, 26वां, 45वां, 44वां, 53वां और 59वां, 62वां और 71वां साल आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर इन अच्छे सालों में आप थोड़ा भी जागरूक रहकर काम करेंगे तो जीवन भर का सुख ऐश्वर्य कमा सकते हैं इन आपके शुभ सालों में ही। अब मैं आपको आपके जीवन के हर साल में कौन से 4 महीने शुभ होते हैं यह बता देता हूं। आप यह भी बिल्कुल गौर से सुने, समझें और नोट करके रखें और इसका लाभ उठाएं। पहला महीना 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का ऐसा होता है, जो हर साल आपके 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का समय महीना शुभ होता है। दूसरा, हर साल 15 जून से 15 जुलाई तक का महीना आपके लिए शुभ होता है। तीसरा, 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का जो महीना होता है यह हर साल आपके लिए शुभ रहता है। चौथा जो है 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक का जो महीना होता है यह भी आपके लिए हर साल शुभ रहता है। ये 4 महीने आपके लिए हर साल शुभ रहते हैं और अगर इन 4 महीनों में आप थोड़ा सक्रिय होकर काम करें तो पूरे साल की सुख सुविधा जुटाने में भी आप सफल हो सकते हैं। आगे के भाग में मैं आपको इतना महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपके लिए खूब रुचिकर होगी और वो बात ये जानकर आपको और ज्यादा खुश होगा कि वह जीवन में आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन किसके साथ मधुर और सफल हो सकता है या किसके साथ नहीं हो सकता, यह मैं बताऊंगा। तो आप अपने जीवन के प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में जो मैं बताऊंगा आप पूरा बहुत ध्यान से देखिए, यह आपके जीवन के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण भाग होता है। जीवन में आपका प्रेम निर्मल और उच्च भावनाओं से परिपूर्ण और प्रेरित होता है। आप में प्रेम की भावना प्रबल होती है। आप प्रेम के मामले में बहुत सावधानी बरतते हैं। एक तरफ धन हो और दूसरी तरफ प्रेम हो तो आपकी पहली पसंद प्रेम होता है, धन को आप दूसरी जरूरी वस्तु मानते हैं। आपका प्रेम निर्मल और उच्च भावनाओं से भरा हुआ लगभग सच्चा होता है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि प्रेम के मामले में आप बदलाव को भी बुरा नहीं मानते। आप भावुकता से प्रेम करते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कामुक भी हो जाते हैं। आपका प्रेम या दाम्पत्य जीवन केवल कुछ राशि वालों के साथ ही सफल हो सकता है और कुछ राशि वालों के साथ हमेशा असफल प्रेम कहानी या अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से आपके जो सर्वश्रेष्ठ है प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन का निर्वाह इन 3 राशि वालों के साथ में होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के साथ में सर्वश्रेष्ठ प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन का निर्वहन होता है। इस राशि वाले आपके सच्चे प्रेमी होते हैं और जीवन साथी भी आपके लिए बेहद और बेहतर और उपयोगी साबित होते हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि वाले से भी आपकी अच्छी निभती है। बस आप निभाते रहें तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि धनु राशि वाले आपके लिए बेहतर जीवन साथी कभी नहीं बन सकते या बन पाएंगे, इसलिए दाम्पत्य जीवन में धनु राशि वालों के साथ में संबंध विवाह का नहीं बनाना चाहिए। या धनु राशि वालों के साथ में मकर राशि वाले अगर विवाह करते हैं तो यह ठीक नहीं। वृषभ राशि और कन्या राशि वालों से जो सामान्य संबंध है वह स्थापित करना ठीक रहता है। प्रेम या विवाह करना ठीक नहीं, क्योंकि इन 2 राशि वालों के साथ में यानी वृषभ और कन्या राशि वालों के साथ में आपके नवपंचम योग बनते हैं जो कि अशुभ योग माने जाते हैं। विवाह की, प्रेम की जहां तक बात होती है, द्वादश योग, षडाष्टक योग और नवपंचम योग अगर बनता हो तो प्रेम और वैवाहिक जीवन असफल होता है। अगर असफल पूरा नहीं हो तो भी बड़ा ही क्लेशकारी और दुखमय बन जाता है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों से हमेशा आपके जो है वह वैचारिक मतभेद रहते हैं और इन राशि वालों के साथ में आपका संबंध कभी ज्यादा समय तक नहीं टिकता और हमेशा विरोध ही बना रहता है। अभी तक आपने अपने प्रेम के बारे में शुभ और अशुभ राशियां देखी। अगर आप इन राशि वालों से जिनसे आपके अशुभ योग बनते हैं दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं वीडियो के अगले भाग में आपके लिए
कौन सा काम या नौकरी आपको जीवन के उच्चतम शिखर पर ले जा सकती है, यह बताऊंगा। यह आपके जीवन के लिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ भाग है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसको पूरा ध्यान से देखना और समझना। आप जीवन में सफल अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं यह जो काम बता रहा हूं यह आप देखो और करना, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। वैसे यहाँ एक बात और बता देना जरूरी समझता हूँ कि आपकी कुंडली में क्या योग है, आप सफल होंगे या नहीं होंगे, या फिर आप किस काम को करके सफलता हासिल कर सकते हैं, यह आप एक बार किसी विद्वान ज्योतिषी को कुंडली बताकर जरूर पता कर लेना, ताकि आपकी जीवन में की गई मेहनत बर्बाद न हो, आपका समय भी बर्बाद न हो। तो आप कौन से काम करके सफल हो सकते हैं, यह अब देखें आप। मशीनरी के संबंधित कोई काम या ठेकेदारी है, मुद्रण, सट्टा, फैक्ट्री, कंपोजिटर, खिलाड़ी, कोयले का काम, सिगरेट, बीड़ी, मुर्गी पालन, बागवानी आदि काम करके आप सफल हो सकते हैं। वैसे आपकी जो खासियत है वह यह है कि आप सिद्धांतवादी, रहस्यमयी, आलोचक और तर्क देने में माहिर होते हैं, इसलिए आप वैज्ञानिक, शोध संस्थान, पुरातत्व विभाग, गुप्तचर सेवा, राजनीति, मंत्री, पुजारी, पादरी, ओझा, तांत्रिक, इंजीनियर, लोहार, जासूस, लघु उद्योग लगाकर, स्पेयर पार्ट्स का काम, डिस्टिलरी, सॉफ्ट ड्रिंक, दार्शनिक, बीमा, प्रेस, प्रिंटिंग, धातु का व्यापार, पेट्रोल, तेल, दलाली, भूमि खरीद फरोख्त या रतन व्यवसाय, जंगल विभाग का काम कोई भी हो, पुलिस आदि क्षेत्र चुनकर आप अपने जीवन में सफलता का शिखर छू सकते हैं। अभी मैंने आपको ये जो भी काम बताए वो सभी आपकी मकर राशि वालों के लिए उपयुक्त और सफलता के द्वार खोलने वाले काम हैं, और इन कामों को करके आप सफल जीवन सुखपूर्वक और ऐश्वर्य पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। और अब मैं आगे आपको इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो कि इतनी ज्यादा उपयोगी है कि अगर ये नहीं तो बाकी सब कुछ काम, व्यापार, प्रेम, दाम्पत्य सुख सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए अब मैं जो बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये भाग आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसमें आपको यह मैं बताऊंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। अगर स्वास्थ्य रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो स्वास्थ्य रहने के लिए क्या करना चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको राशि के अनुसार कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है, आदि आदि। तो तैयार रहे, मैं अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूं, आप इस भाग को पूरा बहुत ध्यान से देखें। प्राय आपका शरीर थोड़ा कमजोर या अशक्त जैसा होता है। सर्दी और वायु की अधिकता के कारण शीत रोग, निमोनिया, ज्वर, सनीपात, घुटनों में दर्द, चमड़ी के संबंधित रोग आदि प्राय होते हैं। अगर आप ज्यादा आराम पसंद है तो फिर आपका शरीर भी थोड़ा स्थूल जैसा या स्थिर हो जाता है और बीमारियां घेरती रहती है। आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए और शुद्ध वायु और सहित और उत्पन्न होने वाली ऐसी जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, उनका ज्यादा लाभ लेना चाहिए। हल्का व्यायाम भी करना आपके लिए ठीक रहता है। वैसे ज्यादा आप अगर जितना पैदल चलेंगे, कम से कम दिन में 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक चलेंगे, यह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। भोजन अगर आप नियमित लेंगे, समय पर लेंगे, सादा लेंगे, तो यह आपके लिए ठीक रहेगा। अनियमित भोजन आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। आप हमेशा विटामिन बी, सी और जिसमें लौह तत्व हो वह ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए आपको, जिससे आप में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक बलवान हो जाए। भोजन को समय पर खाएं, संतुलित साधारण भोजन ही खाएं। ज्यादा मिर्च, मसाला, गरिष्ठ भोजन आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। हरी सब्जी और रसदार जो फल होते हैं उनका सेवन ज्यादा करें। सभी प्रकार के नशों से दूर रहें, तो आप प्राय हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे और अपने काम में भी रुचि से आप कर पाएंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी हो गई है अब तो। और अब इस वीडियो का अंतिम भाग आप
पहुंचा है। और इस अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा, और यह जो अंतिम भाग है इसमें आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, और आपके लिए सभी प्रकार की जरूरी और उपयोगी बातें मैं बताऊंगा। यह साथ ही आपको बताऊंगा कि आप कौन सा मंत्र करें, और वह चमत्कारिक मंत्र मैं आपको इस वीडियो में इस भाग में बताने वाला हूं। तो आप मेरा यह जो भाग है पूरा देखने से ना चूके। अगर चूक जाते हैं तो आप बहुत कुछ चीजें पीछे छोड़ देंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं, ये मेरा यह अंतिम भाग इस वीडियो का। आपकी राशि का स्वामी शनि है, जो कि वायु तत्व प्रधान ग्रह है। आपको सफल होने के लिए दूसरों की आलोचना और आलस, लालच, स्वार्थ, वाचालता और अपव्ययता से बचना चाहिए। क्रोध और जल्दबाजी से भी आप बचें। लापरवाही आपके लिए हमेशा हानिकारक होती है। आपको सभी प्रकार के व्यसनों और एकांतवास आदि के साथ साथ चिड़चिड़ेपन से भी बचना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यसन करेंगे और फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी तो आप आर्थिक संकट में भी फंस सकते हैं। इसलिए नशों से आप दूर रहें। आपका कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से अच्छी मित्रता निभती है। फिर चाहे साझेदारी हो या दोस्ती हो या प्रेम हो या वैवाहिक या जीवन साथी हो, आपका रिश्ता अच्छा बना रहता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि से यह राशियां आपकी अच्छी मित्र रहती है और सहयोग भी इनसे आपको मिल जाता है। लेकिन वृषभ राशि, कन्या राशि आपके लिए सामान्य राशि है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आपके लिए हमेशा हानिकारक और नुकसानदायक राशियां हैं। इनसे आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनसे आपकी कम ही निभती है और कभी कभी इनके साथ में आपके कभी विचारों का मेल हो ही नहीं सकता। इनके साथ में हमेशा विरोधाभासी बना रहता है। आपके लिए शनिवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन शुभ रहता है। आप अपने पॉकेट में हमेशा काला या फिर नीला रुमाल रखें। आपके लिए सफेद, काला, नीला, हल्का आसमानी रंग शुभ रहता है, और यही रंग आप यदि अपने कपड़ों में चुनेंगे तो शुभ रहेगा। शनिवार का व्रत करना शुभ रहेगा। सोने में 4.25 रत्ती का नीलम जड़वाकर बीच की जो सबसे बड़ी उंगली मध्यमा उंगली होता है उसमें आप पहनेंगे तो शुभ फल मिलेगा। आपके लिए लोहे का गोल रिंग का छल्ला भी बीच की मध्यमा जो बड़ी उंगली होती है उसमें पहनेंगे तो वह भी आपके लिए शुभ रहता है। और अब मैं आपको आपके लिए आपकी राशि के स्वामी का मंत्र बता रहा हूं। अगर यह मंत्र आप अपने गुरु से धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप मेरे साथ इस मंत्र को 3 बार बोले और इसे मेरे से ग्रहण करें। मंत्र है जो मैं आपको पहले बोलकर बता देता हूं, फिर मैं आपके लिए उच्चारण करूंगा, वो 3 बार करूंगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनये नमः। अब मैं इसी मंत्र को 3 बार बोलूंगा। आप भी चाहे तो साथ साथ बोलकर इस मंत्र को मेरे से ग्रहण करके करना शुरू कर सकते हैं। इसके आपको 23,000 जाप करने हैं कुल मिलाकर, और यह आपको कोई एक सीटिंग में या एक बार में ही लगातार नहीं करना है। रोज नियम से 5 माला, 7 माला, 10 माला का एक नियम कर लो। जब तक आपके 23,000 जाप ना हो जाए तब तक आप लगातार इतने जाप नियम से करें, और जब 23,000 जाप हो जाए तो उसका 10% यानी कि 2,300 जाप एक्स्ट्रा करें, जिसको तर्पण मार्जन हवन कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह 23 तो 25 और 25,300 जाप आपके हो जाएंगे। 25,300 का आप जितने दिन में करेंगे उतने दिन एक समान आपको माला करनी पड़ेगी। यह शनिवार के दिन से आप शुरू करें। शाम के समय शुरू करेंगे तो भी चलेगा, सुबह करेंगे तो भी चलेगा। आप इस मंत्र को मेरे से चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं। मंत्र मैं अब बोल रहा हूं, आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ में इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनये नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करें और ठीक रहेगा। आपके लिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 अंक का अंक जो है वह शुभ रहेगा, और 3 अंक, 7 अंक शुभ है, सम रहेंगे। 1, 2 और 9 का अंक अशुभ रहेगा। अगर आप अपना वाहन या प्लॉट या फ्लैट आदि कभी खरीदते हैं तो इन अंकों की शुभता को ध्यान में रखकर खरीदेंगे तो इससे आपको उम्र भर के लिए शुभ फल मिलेगा। 4, 5, 6, 8 अंक आपके लिए शुभ है।
3 और 7 का अंक सम है, 1, 2 और 9 का अंक आपके लिए अशुभ है। मैंने आपको जो वीडियो में शुरू में गुण और अवगुण बताए, उनको आप हमेशा जीवन में ध्यान रखना और गुण को बढ़ाना ताकि आप सफल हो सको, और अवगुणों को दूर करना ताकि आप सफलता के शिखर तक पहुंच सको। यह था आपकी मकर राशि के बारे में, आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में पूरी और संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं आपको वीडियो मेरा जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करना, अपना समर्थन देना। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो आप मेरा समर्थन करेंगे, और आपके जितने भी मित्र या परिचित परिवार के लोग मकर राशि के हैं, उनके साथ भी यह मेरा वीडियो शेयर करना ताकि वो भी अपने जीवन के बारे में अच्छे बुरे पक्ष को जान सके। यह था आज के वीडियो में मकर राशि के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के बारे में इसी प्रकार से पूरी जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।